हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक। जबरदस्त तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज आपके लिए हम एक विशेष बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लेकर आए हैं, जो कि आपके सामने ये है। अब आप देखेंगे, इसमें हमने आपके सामने तीन विशेष बुक जबरदस्त 2025 एग्ज़ाम के लिए जो एसएससी सीजीएल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तीन विशेष बुक आपके लिए लेकर आए हैं। और इन तीनों बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिलेगा। टोटल हर एक एक चीज़, हर कॉन्सेप्ट, हर पॉइंट आपके लिए इजी और आसान बनाकर आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि पहली बुक आपके सामने ये चल रही है हमारी यूट्यूब चैनल पर, गगन प्रताप सर एसएससी मैथ्स 8000 प्लस। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त करा रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। अब इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य रंजन सर की बुक 5000 प्लस, ये वाली एसएससी मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके सामने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक के साथ आपको कराया जा रहा है। और जैसे कि आपके सामने एक विशेष बुक और लेकर आए हैं हम, 7वां एडिशन एसएससी मैथ्स पिनेकल, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड और हाईली क्वालिटी के इस बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं। और ये आपके सामने लेटेस्ट न्यू एडिशन 7वां एडिशन जो पिनेकल ने अभी लॉन्च किया है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी और आसान तरीके से इसी मेथड से एक एक पॉइंट, एक एक छोटे छोटे रूप में इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते हैं। बहुत बच्चे इस बुक को देखते ही घबरा जाते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते। हाई स्टैंडर्ड और ख़तरनाक सॉल्यूशन में हम आपको बहुत ही इजी और आसान तरीके से इस बुक के क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से कराएंगे। फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह, कोई भी एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट होता है, उसमें भी इसी के पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़बरदस्त बुक है ये आपके सामने। इस बुक को भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर चलाने वाले हैं। 1-2 दिन में इसकी वीडियो भी आपको अपलोड कराएंगे। तो ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आप देखते रहिए और स्टार्ट करिए। आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं गगन प्रताप सर की बुक से। परसेंटेज चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में सुरेश का व्यय यानी खर्च और बचत 3:1 के अनुपात में है। तो हमने यहां पर लिया इसका जो खर्च है, जो कि व्यय और बचत दोनों 3:1 के अनुपात में है। ये जैसे अगर हम खर्च और बचत को दोनों को जोड़ते हैं तो उसका आय आ जाता है। तो दोनों का कुल आय 3 और 1 जोड़ने पर 4 बन जाता है। यानी कि व्यय और बचत को अगर जोड़े तो 4 आय आ जाता है। आय का रेशो हो गया 4, खर्च का रेशो 3 और बचत का रेशो 1, 4, 3, 1। ये आय, व्यय और बचत हमें मालूम हो गया है। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन लैंग्वेज के पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे जान ही नहीं पाते कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाए, एग्जाम में भी या प्रैक्टिस में भी मालूम ही नहीं हो पाता। तो लैंग्वेज से स्टार्ट हो जाता है और पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसकी आय 25% बढ़ जाती है। अब देखो ये आय हम 25% बढ़ाएंगे। 4 का 25% 1/4 होता है। देखिए आप ध्यान से, 4 का 25% 1/4, ये 1/4। 4 से 4 यानी कि 1 बढ़ गया। 4 में 1 बढ़ने के बाद अब उसकी आय 5 हो गई। क्लियर है? देखते रहिए आप, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। ये बचत है, देखिए 20% यानी कि 1.2, 1 का 20% हो गया, 1.2 हो जाएगा टोटल। 0.2, 1 का 20% 0.2 होता है और 0.2 को इसमें जोड़ेंगे तो अब उसकी जो बचत है वो 1.2 हो जाती है। क्लियर? अब देखो, अगर आय में से हम बचत घटा देते हैं तो उसका खर्च यानी कि व्यय 3.8 हो जाता है। तो अब उसका व्यय कितने % बढ़ा, ये हमें बताना है। व्यय कितने % बढ़ा,
देखो 3 से 3.8 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 पर 0.8 बढ़ा, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, और ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। 0.1 से 1 जीरो हटेगा, 80, 10 अठे 80 बटे में 3%। अब देखिए यहाँ पर 26.66 के लपेट में आ रहा है, 26.66%, अर्थात इसको डायरेक्ट पूर्ण रूप से 27% हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी डेसिमल से रिलेटेड आंसर नहीं है, इसलिए इसको पूर्णांक में लिखा है 27%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, सिंपल सा। देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और वह 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर हमें उसकी जो आय है 16,000 रुपये की मदद से हमें काटने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसकी मदद से करें। अगर इससे करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और लास्ट में आंसर भी परसेंट में ही पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका इजी। उसकी आय, उस व्यक्ति की आय 100% यानी कि 100 थी, और वह उसमें से खर्च कर देता है 80% यानी कि 80, और बचत कर लेता है वह 20% यानी कि 20। क्लियर है, ये आपको मालूम हो गया। उसकी आय 100, खर्च 80, बचत 20। आगे बढ़ते हैं, देखो ये शेष राशि बचा लेता है, यहाँ तक आ गया हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ तक। यदि उसकी आय 20% और वह 10% बढ़ जाता है। देखो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बातें चलती हैं, इजी तरीके से आप सब मैथ को सीख सकते हैं। उसकी आय 20% बढ़ेगी, ये 120 हो गई अब उसकी आय, और खर्च 10% बढ़ता है, इसका 10% हो गया 8, 88 हो गया ये। देखो जब उसकी आय 120 हो जाती है, खर्च 88 हो जाता है, तो 32 उसकी बचत हो जाती है, क्योंकि 120 में से 88 घटाएंगे तो 32 बचता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताए। तो देखो इसे 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, 1 जीरो यहाँ लगाएंगे, 1 जीरो यहाँ, यानी कि 10 से गुणा यहाँ, 10 से गुणा यहाँ, 2 से काटेंगे, 100 बनाकर आसानी से हम बचत परसेंट वृद्धि देख सकते हैं। 2 से 100 बार काटा, 2 से ये 160 बार, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100 से 160। अब मालूम हो गया है आपको 60% की वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, इजी और आसान। ऐसे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी बनता है आंसर। क्वेश्चन 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 63। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, और आसान व इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक महिला, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से इजी बनेगा। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। देखिए आय का 2/3 भाग खर्च करती है। खर्च, ये जो ऊपर की वैल्यू है ये खर्च कहलाती है, और आय बटे की संख्या आय कहलाती है, यानी टोटल इनकम। देखो यहाँ से लिखेंगे उसकी आय है 3, यहाँ से लिखेंगे बटे की संख्या 3। खर्च करती है वह 2, 3 में से 2 खर्च करती है, तो बचत करती है 1 की। 3 में से 2 खर्च किया, 1 बचा लिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगी ये पहली लाइन। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, अब आय बढ़ा दीजिए 18% ही है, ये 18% बढ़ जाती है, 18 थी 54.54 बढ़ेगा, 3 में जोड़कर लिखो 3.54। फिर उसका खर्च 24% बढ़ जाता है, ये 24 दूनी 48.48, 2 में जोड़कर लिखेंगे 2.48, ये 24% बढ़ जाता है। क्लियर है। अब आप देखेंगे आय में से खर्च घटाएंगे, बचत आ जाएगी। 14 में से 8 गए 6,
4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 घटाया 1। अब आए बचत, देखिए 1 से 1.06 हो गई, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 0 ऊपर पहुंच जाएगी ऐसे हटकर। तो 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए ये कितना है, 100 के अकॉर्डिंग 106, यानी कि 6% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 6%। लीजिए आंसर आ गया 6% की वृद्धि। किसमें? बचत में। तो बचत में वृद्धि हुई 6%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आ चुका आपके क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन में ही x% दिया है अपने आप ही, तो ये तो लिखना पड़ेगा। रीशु अपनी आय का x% बचाती है, यानी कि रीशु की आय 100 में से उसने बचत किया x का, तो खर्च करेंगे 100 में से बचत घटाएंगे, ये खर्च आ गया उसका 100 माइनस x। क्लियर है? देखो पहली लाइन यहाँ लो, क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाए, 126 हो जाएगी उसकी आय, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, ये खर्च है। खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा उसका खर्च 100 माइनस x गुणा 6/5, ये उसकी वृद्धि हो गई। तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। ये 50% की वृद्धि 3/2 ऐसे लिखेंगे, ये हो 50% की वृद्धि। x का मान बताना। अब देखिए सिंपल सा, कुल आय बराबर योग करेंगे, योग बराबर योग, और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कुल आय 126, देखिए कुल आय 126 है, और हमारी कुल आय बराबर बचत जमा खर्च होता है। तो बचत मैंने देखा 3x/2 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय बराबर होगी, बचत और खर्च के योग के बराबर। अब देखो 6/5 की गुणा करेंगे, 5 से काटा 20, ठीक है 120 हो जाएगा ये, माइनस 6x/5, 6x/5। क्लियर है? अब देखो 120 इधर आकर घटेगा 126 में से, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3x/2 माइनस 6x/5। इनमें एलसीएम हो गया 10 नीचे, 5 ये 15, 2 6 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3x। क्लियर है? अब 3 से मैंने इसे काटा 2 बार, 3 दूनी 6, 10 की गुणा करी, 10 दूनी 20 बराबर x। तो x का जो मान आया वो 20 आया, या यूँ कह दीजिए 20%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही आसान और इजी सॉल्यूशन में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, आसान और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंपटीशन केवल माइंड का खेल है, माइंड का, क्वेश्चन की लैंग्वेज का और इस कॉन्सेप्ट का, बस इसी पर आपका मैथ या आपकी इंग्लिश या रीजनिंग या जीएस सब इसी पर डिपेंड है। हर एक चीज़ें आपकी आसान हो जाती है अगर इसका प्रयोग किया जाए तो। ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए बी, देखो मासिक वेतन जो इनका मंथली वेतन है वो समान है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ इसमें नहीं पूछा गया है कि ए का वेतन बताओ या बी का वेतन बताओ। वैसे हम निकाल भी सकते हैं इनका वेतन, बट ज़रूरत नहीं है। हमें कंपटीशन की नज़र से फास्ट और लैंग्वेज की मदद से तुरंत क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए बी सी अपने मासिक वेतन में क्रमशः, देखिए ये चीज़ें दी गई है, ये लिखेंगे, इनकी मदद से क्वेश्चन हल होएगा। ए ने अपने मासिक वेतन का 10%, बी ने 8% और सी ने 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान किया। ए और बी के दान के बीच का अंतर, ए बी के दान के बीच का अंतर है 2%, और इधर है हमारा 400 रुपये का अंतर।
देखो अंतर बराबर अंतर, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये, यहां पर अंतर लिखना है, अंतर 400 रुपये है। देखिए मैंने बताया था अंतर बराबर अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, लग गया यहाँ पर और क्वेश्चन खत्म होएगा। देखो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, ए और बी का कुल दान है 18%, तो इसको 18 कर दीजिए, 9 से गुणा इधर और 9 से गुणा इधर हो जाएगा, हो गया 18%। तो 18% के बराबर हो गया 3600। अगर इसे देखा जाए ये 3600 बैठता है, 3600। क्लियर? तो जो कुल दान है यो सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, यानी सी से 900 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब अगर 900 रुपये इसमें से घटा दे तो सी का मान आ जाएगा। 3600 में से 900 घटा दीजिए, आप जान जाएंगे सी का मान आ जाएगा हमारे पास 2700। अगर हमने घटाया 2700 आ जाएगा सी का मान। क्लियर है? सी का जो दान है वो 2700 रुपये आ जाता है। दान की बात की गई है तो दान आएगा। तो जब दान से दान की संख्या को काटा जाता है तो वेतन आ जाता है, यानी कि आय आ जाती है। तो यहाँ से सी की आय हमें ज्ञात हो जाएगी, 9 × 27 300, % की 2 जीरो ये लगी, ये हो गया 30,000 रुपये। तो सी का जो वेतन था या उसकी कुल आय थी वो थी 30,000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। देखिए माइंड से और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से खत्म। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। अगर उसकी आय देखी जाए तो वो है 100 में से बचत करती है वह 20%, यानी कि 20, और खर्च कर देती है 80। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर। यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, देखिए 96 हो गया, 20% वृद्धि 12×8 = 96, ये 20% की वृद्धि हो जाती है, और आय में 29% की वृद्धि हो जाती है 129। तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ कितना हुई। देखिए ये देखो 96, 4 जोड़ेंगे 100, 29 4 33, 33 हो गया। मतलब 129 में से अगर 96 घटाते हैं तो 33 बचता है, तो 33 की वृद्धि हो गई। 20 था 13 बढ़ गया, 20 था 13 बढ़ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 के अकॉर्डिंग यही कर दीजिए, ऐसे मत लिखो कि भाई 20 पर 13 बढ़ गया, 100 से गुणा % का चिन्ह, ऐसे भी हो जाता है। देख लीजिए 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, यह आंसर आ गया, ये ऑप्शन बी। लेकिन मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए, आसान हो जाएगा। 100 कैसे बनेगा? 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा, यहाँ भी हो गया 100 के अकॉर्डिंग। देखो अब 2 से काटेंगे इसको 100 बार, 2 से इसको काटेंगे 165 बार, तो कितना वृद्धि हुई है आपको मालूम हो गया, 65%। तो 65% की वृद्धि, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी, मर्जी है, आप दोनों स्टाइल से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही दमदार और आसान तरीके से आपके सामने इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, देखिए वस्तु का मूल्य 100 था और उसमें 20 की कमी की गई तो 4/5 रह गया, यानी कि 80 रह गया वो। और 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। यदि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि कर दी जाए, X% की वृद्धि, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ये राजस्व प्राप्ति हो जाएगा इधर बराबर 125%। तो परसेंट से परसेंट काटेंगे हम बराबर में, तो x का मान मुझे निकालना, तो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं, 25 × 100
और 25 पंजे 125 कट गया, और 5 की गुणा करेंगे, इधर 4 चौक 16x हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। तो देखिए 16 से 25 यानी कि 16 पर कितना बढ़ गया ये 9, 16 से 25 9 बढ़ा, और परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर है। अब देखेंगे 16 पंजे 80, 10 16 छिकम 96, 56 पॉइंट कुछ। तो 56 पॉइंट कुछ देख लीजिए कहाँ है, ये रहा। बस ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, तुरंत हमें मालूम हो गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 56.25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादा ये है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान और इजी बन जाएगा। देखो ए की आई बी की आई की 80% है, इसको ऐसे लिखेंगे, ए की आई बी की आई का 80%, 4/5 होता है 80%। ये इधर मैंने आई लिखी है, ए की आई बी के आई का 80% है, 4/5। ए का वह बी के वह का 60% है, इधर वह लिखेंगे 60%, 20 से 60, 20 पंजे 100, ये 3 और 5 ऐसे लिखेंगे इनको, इजी और आसान करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चीज़ें आसान करनी है, रेशो में आ गया ये। अब उसने कहा यदि ए की आय, ये है ए की आय, ये ए की आय बी के वह के, ये बी का वह है, के बराबर है 90% के। 90% भी देखेंगे पहले। देखो ए की आय बी के वह के बराबर, ए की आय दोनों को बराबर करने के लिए 4 के इधर गुणा करेंगे और 5 की इधर गुणा करेंगे। जब इधर गुणा की है तो यहाँ इसके साथ ए और बी आया हुआ है तो इधर भी गुणा की जाएगी, और जब 4 की गुणा यहाँ तो यहाँ भी गुणा की जाएगी 4 की। ये तो हुआ ए की आय बी के वह के बराबर। इसने कहा है ए की आय बी के वह के 90% के बराबर। 90% कैसे लिखा जाएगा, 90/100, 0 से 0, 9 10, ए की आय हो जाएगी 9 यहाँ, और इसकी 10 हो जाएगी। अब जैसे कि आपको मालूम है 9 की गुणा हम जब यहाँ कर रहे हैं तो 9 की गुणा इधर भी होगी, जब 10 की गुणा यहाँ है तो इधर भी होगी 10 की गुणा। क्लियर। बस अब क्वेश्चन इजी। देखो ये आए हैं 4 पंजे 20, 90 180, ये 180 हो जाएगी। ये होगा 5 पंजे 25, 90 225, ये बी की आय हो जाएगी। और ये इनका खर्च है 4 ते 12 दाई 120, और ये 5 चौक 20 दाम 200, ये हो गया। अब देखो अगर एक ही आय में से एक का खर्च घटाया जाए तो इसकी बचत आ जाएगी, बचत आ जाएगी। देखो 180 में से 120 घटाएंगे 60 बचता है। क्लियर। 225 में से 200 घटाएंगे 25 बचता है। अब देखो उसने ये कहा कि ए की बचत, ये वाली बी की बचत से कितना % अधिक है इससे। जब इससे कंपेयर कर रहा है तो इसको 100 बना लीजिए, 4 से गुणा करते ही 100 हो जाएंगे, तो इधर भी 100 4 से गुणा करेंगे। ये हो गया 6 चौक 24 240, और ये हो गया 25 चौक 100। 100 से ये कितना अधिक है 140, देख लीजिए तो 140% अधिक है आंसर। चेक कर लीजिए 140% अधिक है, आंसर आ गया 140, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा और सही करेंगे नीचे से, ये हो जाएगा सही। अब देखिए ये 140 आ गया हमारा यहाँ। अब आपको साफ दिखाई देगा यहाँ पर 140, ये 100 है, 100 से ये कितना बढ़ रहा है 240 हो रहा है, 240 तो कितना अधिक है यहाँ, इससे ये 140 अधिक है, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ये रहा। टॉप सॉलिड क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 69। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। तो हम इसको लिखेंगे 66 से ही 2/3% को सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं 2/3। अब अधिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसे, 3 से ये 2 अधिक है तो इसको लिख लेंगे 5/3। इसका मासिक जो खर्च है लिखेंगे यहाँ खर्च और बचत, और इधर लिखेंगे उसकी आय। खर्च है उसका 5, बचत 3। क्लियर, ऐसे लिखेंगे। जब खर्च और बचत आ जाता है तो दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8, आय उसकी 8 हो गई। यदि उसकी मासिक आय में 144% की वृद्धि हो जाती है तो देखिए 144 की गुणा करेंगे इसमें, 8 चौक 32, 3 14 8 112, 3 115, 100 से भाग करेंगे ऐसे 11.52। अब उसकी आय 11.52 हो गई। क्लियर है ये। आगे बढ़ेंगे और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो गई, यानी खर्चा 60% बढ़ गया। 5 का 160% होता है 8, 16 5 80, 8 हो गया ये खर्चा। अब देखिए बचत कितना हो गई। पहले हमारी आय इतनी है 11.52, इसमें से खर्च घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे 3.52, ये उसकी बचत हो गई। अब बचत में कितनी वृद्धि हुई, 0.52 की वृद्धि। परसेंट में लिखेंगे क्योंकि सब बातें परसेंट में चल रही है। और इधर बचत में वृद्धि हो गई 1040 रुपये की। हमसे पूछा है उसके आरंभिक व्यय रुपये में कितना था। आरंभिक खर्च ये था 5, इसको हम परसेंट में लिखेंगे ऐसे। अब क्लियर करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, 2 अंक छोड़कर दशमलव से नीचे बटे में 100, 52 दूनी 104, 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100 गुणा 100, देखो 20 पंजे 100 और 100 की गुणा और होगी 10,000। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हुआ 10,000। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 70, स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था, वह पारिवारिक पी, सबसे पहले देखेंगे इसे परसेंट में करेंगे, उसकी आय थी 100, फिर पी पारिवारिक खर्च और टी उसका टैक्स हो गया और शिक्षा एजुकेशन, 3 चीज़ों पर वह अपना खर्च करता है, शेष बचत कर लेता है। ये बचत पी आय का 50% था। देखो आय 100 का 50%, 50। ई पी का 20% खर्च था, ई पी का 20%, ये हो गया इसका 50 का 20% हो गया 10 हो जाएगा। ये 50 का 20% 10। क्लियर। और टीई का 15% था, टीई का 15%, 1.5 हो गया ये। देखिए इसका 15%, 10 का 15% बटे में 100, 0 से 0, 1.5 हो गया। बिल्कुल राइट। अब देखेंगे तीनों को जोड़कर 100 में से घटाएंगे, बचत आ जाएगी। अब बचत देखते हैं। 50 10 60, 60 को हम 100 में से घटाएंगे 40, 40 में से 1.5 घटाएंगे 38.5। क्लियर है। ये हो गया उसकी बचत। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो जाती है, अब उसका वेतन 130 हो गया और उसने पी का स्तर पहले जितना ही रखा 50%। अब इसका 50% होता है आधा, यानी कि 65। अब वह 65 खर्च करता है।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन ई पी का 30% हो गया, ई जो है पी का 30%। अब 65 का 30% लिखेंगे, 0, 3 बजे 15, 3 चंग 18, 19, 19.5। ई जो है पी का 19.5 हो गया, ये रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। टी ई का 20%, इसका 20% हो गया। देखो 19.5 का 1/5 बनता है 20%। 5 तिये 15, 4 5 9 45, 5 तिये 15, 4 5 9 45, 3.9। क्लियर? अब इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर हमारा बचत आ जाएगा। अब देखेंगे बचत कितना है हमारा। ये हो गया 19 और 3, 19 और 3 हो गया 22, 22 एक 23.4 होगा। 22 और 1 जोड़ेंगे, इन्हें जोड़कर 23.4। 65 में 23.4 जोड़ेंगे, 5 3 8, 6 2 8, 88.4। अब 130 में से 88.4 घटाएंगे, 0.6 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 41.6। 41.6। इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है दोनों बचत का योग बताओ। 6 5 11, हासिल 1, 8 1 9 1 10, ये होगा 80.1। अब देखो बचत का योग निकालना। बचत का योग कितनी आय है? 1,60,000 का 80.1%, ये निकालेंगे और इसको हल करेंगे। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो, 1 दशमलव से 1 जीरो, 1 जीरो तो ये आएगी हमारी। 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, ये आ गया 128160। देख लीजिए 128160 आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी इज राइट, 128160 ये रहा ऑप्शन बी। तो जबरदस्त सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आगे भी जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत सिंपल और आसान तरीका, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा मैथ। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। देखो सबसे बात पहले की जाती है, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले वर्ष यहाँ पर, उसके वेतन में दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 3 वर्षों तक लगातार 10% पहले वर्ष, ए परसेंट बोला है यहाँ पर, मतलब वृद्धि स्पष्ट नहीं दी गई है, पूछा है यहाँ पर A% वृद्धि हुई, और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। 3 लगातार वर्षों में वृद्धि हुई उसके वेतन में। तो ऐसा लिखेंगे 10% वृद्धि 100 में जोड़कर लिखा जाता है 110, यानी कि 11/10 लिख देंगे शॉर्ट में। 110/100, 0 से 0 हट जाएगी। और फिर दूसरे वर्ष A% की वृद्धि हुई, बटे में 100%, का चिन्ह बटे में 100। तीसरे वर्ष उसने 20% की वृद्धि की, यानी कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। 20% 6/5 होता है, क्योंकि 120/100 होता है। 20% की वृद्धि 120/100, 20 6 120 पंजे 100, ऐसे लिख लेते हैं। 6/5 को आप ऐसे लिख लेते हैं 6/5, 1/120%, यानी 20% की वृद्धि को 100 में जोड़कर लिखते हैं 120% हो जाता है। और 120% को आप ऐसे लिखना चाहिए आपको 20 6 120 पंजे 100। ये क्लियर है? अब जैसे ही उसके वेतन में वृद्धि होती गई, फाइनली 3 वर्ष बाद जो उसका वेतन प्राप्त हुआ वो 83,160 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ, जो वेतन बना वो 3 वर्ष में। तो ए का मान बताना। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, पहले कंडीशन में मल्टीपल चला संख्या पर,
परसेंट मल्टीपल चलता रहा, उसके बाद इक्वल टू इक्वल का रूप धारण कर लिया। तो मतलब यही दोनों पॉइंट चलते रहते हैं, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल से ही दोनों के मिक्सिंग से पूरा मैथ सॉल्व हो जाता है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी सीजीएल में आप दुनिया भर के कॉन्सेप्ट तरीके ये वो सीखते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, बस लैंग्वेज और ये चीज़ सीख लीजिए, टेंशन खत्म। आपका हर क्वेश्चन, हर जवाब आपके सामने, आपके कदमों में होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका रुकेगा। चलिए देख लीजिए आप, आपके सामने तो ये बुक चल रही है, इनके एक एक क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। और इससे पहली बुक भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, रेलवे आदित्य रंजन, ये रेलवे बुक पूरी हो गई है, लगभग 1-2 लेसन रह गए। और ये आदित्य रंजन सर, और ये चल रही है, और गगन प्रताप सीपीओ प्रैक्टिस किंग हमने पढ़ा दी। तो सभी क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, सब इसी मेथड से होते हैं। अगर आपको बेस्ट बनना तो ये मेथड आपको सीखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये वाला तरीका। तो बस अब आपका क्वेश्चन फिनिश। देखिए अब कैलकुलेशन में आप डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप कैलकुलेशन में हज़ारों तरीके, पहले फॉर्मेट करना सीखो, कैलकुलेशन तो बाद में आती है। जब फॉर्मेट गलत हो जाएगा, यही नहीं सही बनाना आएगा, कैलकुलेशन तो धरी रह जाएगी आपकी। ये जरूरी है, सबसे पहले क्या चीज़ आप पढ़कर जानते हो। 3 0 से 3 0, 5 9 45 लीजिए, हो गया, कुछ भी नहीं। अब इसको आसानी से काट सकते हैं आप। देखिए 11 से 77, 6 बचा, हो गया 61, 11 पंजे 55, 6 11 6 66 0। अब 9 से काट देंगे, 9 8 72 और 3 9 चौक 36 0। 6 से काटेंगे 14 140 बार, ये रहा, कटिंग हो गई। अब ए का मान 140 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए के मान में परसेंट वृद्धि हो रही है। तो कैसे पता लगेगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, अगर 100% से ज़्यादा कूद रहा है तो परसेंट वृद्धि होगी, अगर कम हुआ तो परसेंट कमी। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 40, तो 40% वृद्धि हुई, इसका मतलब ए का मान था 40। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा, ए का मान था 40, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और 40 का मतलब 40% की वृद्धि कह सकते हैं आप यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपये है, यानी कि पर मंथ सैलरी 80,000 रुपये है। देखो लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ईजी है, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है। देखो शिक्षा पर 15, घरेलू मामलों पर 40, 15 और 40 जोड़ेंगे 55% खर्च हो गया। 10% GPF में भेजती है ना, अपने वेतन में से। 55 10 65 और 5 70 और 10 80, 80% उसने खर्च कर लिया। 15% बचत बैंक में जमा करती है, मतलब अपने वेतन में से उसने 80% कुल मिलाकर खर्च कर दिया। आप जोड़ सकते हैं 15 15 30, 40 और 40 ही हो गया, 80 हो गया, सीधी सी बात है। जब 80% उसने अपने वेतन में से खर्च कर दिया तो 20% बच गया, क्योंकि कोई भी वैल्यू परसेंट में जब चल रही है 100% होता है। इसका मतलब उसका जो वेतन था ये 100% था, इसमें से उसने 80% खर्च कर दिया तो 20% बच गया, और वो बचा हुआ जो है वो EMI भरती है उसमें। तो EMI का कितना रुपया हुआ है भरती है, ये पता करना है। तो देखिए मल्टीपल वाला आ गया कंसेप्ट, संख्या पर मल्टीपल चलेगा। EMI में भरेगी वह, EMI में कितना भरेगी देख लीजिए आप, ये 80,000 रुपये का 20% भरेगी। 80,000 का देखिए मल्टीपल आ गया, संख्या पर मल्टीपल परसेंट ये आ गया। परसेंट से मैंने 2 0, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये भरती है। लीजिए आंसर आ गया 16,000 रुपये, 16,000 रुपये भरेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा, ख़त्म। अब देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, और ऐसे ही आपके लिए हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 73। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। तो देखो यदि उस आदमी की आय है 100, अब 100 में से उसने अगर खर्च किया 58, खर्च करता है 58, तो बचत हो जाती है उसकी 42। क्लियर, क्योंकि 58 और 42 को जोड़े तो टोटल उसकी आय 100 हो जाएगी। ये हो गई पहली कंडीशन। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, देखो पहले आय 100 थी, अब 30% बढ़ते ही वह 130 हो जाती है उसकी आय।
और उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है। अब देखो 25% कैसे बढ़ेगा। ये हो गया 58 पर 25%, ये हो गया, ऐसे लिख लेंगे 5/4, वृद्धि के साथ करके लिख दिया 125%, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 125% का बटे में 100, 25 पंजे 25 चौक 100, 5 अट्ठी 40 और 5 पंजे 25, 4 29 बटे में 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया 72.5। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 72.5। इसमें पहले वाला खर्च से अब बढ़कर इतना हो गया अब खर्च 72.5। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मालूम हो जाएगा कितनी बचत होती है। 0.5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 57.5। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे, बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे। बचत में प्रतिशत वृद्धि 42 पर कितना बचत वृद्धि हुई है 0.5, तो यही लगेगा। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, दशमलव से 1 0 हटी 2 से 21 बार और 2 पंजे 10 गुणा करेंगे इसकी, ये होगा 5 पंजे 25, 2 15 पंजे 75, 277 बटे में 21, 21 73 63, 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलेगी पहली मारनी, 3 3 3, यहाँ पर है हमारा 3 देख सकते हो, बस यही आ जाएगा हमारा 36.9%। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बस फर्स्ट टाइम से ही कैलकुलेशन का पता लग जाता है। ये फ़ायदा होना चाहिए ऑप्शन का आपको। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 74। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन, मतलब एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन था वो 50,000 रुपये था, वह इसको 3 मदों पर खर्च करता है। जैसे उसकी आय, हम यहाँ परसेंट में सवाल को हल करेंगे, उसकी आय 100 है और वह उसको एजुकेशन पर, टैक्स पर और चैरिटी वगैरह, दान वगैरह में खर्च कर देता है। तो अब आइए देखिए इन तीनों पर अपना धन खर्च करता है। ई उसकी आय का 50%, उसकी आय का 50%, 50 हो गया खर्च किया। टी ई का 20%, टी जो है इसका 20% हो गया 10 बैठता है इसका 20%। पी टी का 15%, पी इसका 15%, 15 10 का 15%, परसेंट से 2 अंक, 1.5 बैठेगा, गुणा करेंगे इनकी 1.5। और इधर हमारा बचत आ जाएगी। अब बचत देखेंगे कितना बचा रहा है वो। पहले तीनों मदों पर कितना खर्च हुआ वो देखते हैं। 50 60 61, देखो 50, 100 में से 60 घटाएंगे 40 रह गया, 40 में से ये घटाए 38.5 रह जाएगा, 38.5 बचत रह गई। अब उसने क्या किया, उसकी आय बढ़ गई 40%, अब उसकी आय 140 हो गई और वह ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी कि 50%। इसका 50% 70 हो गया, 140 का आधा होता है 50%, 70 खर्च करता है ई पर। लेकिन टी जो है ई का 30% हो गया, टी इसका 30%, 3 से 21% बैठेगा, 70 का 30% बैठता है, ये रहा 21 बढ़ा दिया मैंने, 21 हो गया। अब उसका जो टी पर जो खर्चा आता है 21 का आता है और पी टी का 20% हो गया, इस टी का 20%, 21 दूनी 42, 4.2 हो जाता है, 21 दूनी 42। देख लीजिए 21 गुणा 20%, परसेंट 10, 21 दूनी 42, ये रहा 4.2। क्लियर। अब आप देखेंगे इन्हें जोड़ेंगे और बाद में इसमें से घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। ये होगा 90, 95, 4 और 1 5, 95 है तो यहाँ 45 बचेगा, क्योंकि 100 में से 95 5 हो और 40 हो, 45 में से 0.2 घटा देंगे, 44.8 बचेगा। ये हो गया इसकी अब की बचत, ये पहले की बचत। अब पहले की बचत से अब की बचत में वृद्धि हुई है
देखो 338.5 पर कितना बढ़ गया, इसमें से घटाएंगे 0.3, 4 में 14 में से 8 गए 6.3, 6.3 की वृद्धि हुई है। और 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, 5 से काटूँ मैं, यह 7 नम 63, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, और 20 नम्बे 180 बटे में 11, 11 ही कम 11, 7 11 66, 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16 पॉइंट वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है 16 पॉइंट ही आएगा, क्योंकि ये तो कम ही है, 16.4% अधिक। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये भी सिंपल और इजी रहा, वह आसान हो गया। देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैथ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी है। एसएससी सीजीएल हो या दुनिया कोई भी मैथ हो, कभी डिफिकल्ट नहीं होगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल और इस कॉन्सेप्ट से माइंड से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही है फ़र्क आप में कि आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं पढ़ते, वरना देखिए कुछ भी नहीं है, हर एक एक चीज़ आपके लिए आसान की जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, जिसे वह ईटीसी पर खर्च करता है। देखिए उसकी आय थी 100, उस व्यक्ति की आय थी 100 और ईटी और सी पर खर्च करता है और इधर बचत हो जाती है। तो देखिए आय 100 में से वह ई पर 60% यानी 60 खर्च करता है, टी ई का 20%, इसका 20% हो गया 12, 60 का 20% 12, सी टी का 15%, ये 15 1.8 बैठता है इसका, 12 का 15% 1.8। लीजिए देख लीजिए 180% है ये, 2 अंक छोड़कर दशमलव 1.8 बनता है। क्लियर। अब देखो बचत कितनी हो गई, 60 70 80 83, 60 70 73 हो गया, 73.8, 100 में से घटाएंगे 73.8, 2 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 9 में 7 घटाएंगे 2, 26.2 बचत होती है, 26.2 की बचत, इसको लिखेंगे 26.2 की बचत होती है। देखिए पहली बचत आ गई हमारी। अब यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाए, अब उसकी आय हो गई 140। देखो एक एक पॉइंट क्लियर करके लिखा जाता है आपके सामने। और उसने ई का पूर्वरत स्तर वही रखा, मतलब 60%, इसका 60% हो गया 84, 14 6 84। अब वह 84 खर्च करता है, 140 का 60% इतना। और लेकिन टी ई का 30%, टी इसका 30% हो गया, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 25, 25.2 हो गया। और सी टी का 20% कर दिया, टी का 20%, 25.2 का 20% बटे में 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, पॉइंट लगाकर 0 5 चौक 20, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 5.04। क्लियर है। या ऐसे देख लीजिए 25.2 का 20%। क्लियर। 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये रहा, वही है 5.04, 5.04। अब देखो ये हमारा 25 5 30, 30 ये हो गया, 84 में 30 जोड़ेंगे 4 8 3 11, 114.24 बैठेगा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे इतना। अब इसे 100 में से घटा देंगे। देखिए 100 में से घटाएंगे हम इसको 0.76,
9 में से 4 गया 5, 9 में से 140 में से घटाएंगे ये 140 में से। देखो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे 2, 25.76, 25.76 ये हो गया। क्लियर। अब दोनों के बीच का अंतर देखते हैं कितना बनता है यहां पर यो अंतर। देखो ये अंतर बनाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे हम, ये होगा 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 11 में 7 घटाएंगे 4, 0.44 का अंतर है। और बात करें परसेंट में है, किस पर करना है ये अंतर हमें? 50,000 पर। तो देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 2 दशमलव से भी 2 जीरो हटा, तो 44 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, ये आ गया हमारा 220 रुपये। 220 रुपये का अंतर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे हमें करना है। ये सेम ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा, यानी कि भूल गए, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं और इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑप्शन लिखेंगे पहले इसके 76, ये है 337 और 325। ऑप्शन ए है 337 रेशो 325। दूसरा ऑप्शन है 325 337, 325 337 और 655 रेशो 644 और 644 655 डी, 644 655, ये इनके ऑप्शन आ गए इसके। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, सेम इसी टाइप का है। एक व्यक्ति की आय वही 100 के अकॉर्डिंग लेंगे 100 और ETC पर खर्च करता है, ET और C और फिर बचत। देखिए E पर 60%, 60, T पर E का 6 दूनी 12 और C जो है T का 15%, 15 12 1.8 खत्म। अब उसकी आय 40% हो गई, यानी कि 140 हो गई उसकी आय। देखो सेम कंडीशन चल रही है, देख लीजिएगा। वह अपनी आय का ई पर खर्च सेम बनाए रखता है। 14, ये हो गया 14 6 84, ये रहा सेम। लेकिन TE का 30%, TE का 30%, वही सेम मेथड आएगा 25.2 और TE का 30% और CT का 20% और यहाँ भी CT का 20%, ये हो जाएगा हमारा 5.04। सेम है, देख लीजिए सेम कंडीशन, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले तो यहाँ पर हमारी ये बचत आ जाएगी 26.20 और इधर 25.76, ये बचत आ गई हमारी। सेम सवाल है, देख लीजिए, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस यहाँ पर अलग पॉइंट पूछ लिया इसने, दोनों बचत का अनुपात। अब इनका अनुपात बताना हमें। देखो दशमलव से दशमलव हटाया और मैंने इन्हें काटा, ये हो जाएगा 4 से देख लेते हैं। 4 6 24, 4 6 24, 4 6 24, 2 हो गए 22, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। 4 6 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कटिंग हो गया, देखिए। और यही रेशो आ गया इनका, ये आ गया, बस आंसर आ गया, देख लीजिए। 655 रेशो 644, ऑप्शन सी 655 644, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी और सरल हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा।
ध्यान से देखो, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। देखिए उसकी आय अगर 100% है तो 100% में से 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर, 35% हो गया। तो शेष कितना बच गया? 65%। देखिए क्योंकि उसने आगे कहा है कि शेष का, तो इसका मतलब शेष देखना पड़ेगा। शेष 35 खर्च कर दिया, शेष 65% रह गया, इक्वल टू इक्वल किया जाएगा। देखिए, और इस शेष का 40% उसने खेल पर, और अभी बात पूरी नहीं हुई है, और 30% परिवहन पर। 40 और 30 70 हो गया। अब 70 के लिए 100% काम करेगा, तो इसका मतलब जब 70% और खर्च कर रहा है तो 30% बच गया, तो इसका 30% यहाँ पर लिखेंगे, ये बचत। और इन सभी खर्चों के बाद उसके पास बचा, पास इतने राशि शेष बची। देखो शेष बराबर शेष, बस इधर हमारा परसेंट में शेष बच रहा है, इधर संख्या में शेष बच रहा है। यह है 1,10,257 ये। अब जैसे ही हम इससे हल करेंगे तो उसकी मासिक आय आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 0 से मैंने 0 काटा और 13 पंजे 65, 13 से काटूंगा ये। देखो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 बार कटेगा। 91, 102 में से 91 घटाएंगे 1, 11 बचेगा। उतारा 5, 13 13 104, 11 13 नंबर 117। क्लियर है? देख लीजिए। अब ये हमारा 13 से घट गया, 5 दूनी 10। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 3 9, ये कटिंग हो गई। 2 की गुणा करेंगे और बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 5 और 2 जीरो ये लगाएंगे, तो ये हो गया 52,600। 52,600 उसकी मासिक आय थी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, आसान इजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए, बस यही है गेम इसके लिए। अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ में महारत हासिल करनी है, तो बस ये वाला तरीका सीखे, और आप नहीं सीख पाएंगे, दिक्कत आएंगे आपको। इससे आप इजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 78। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। देखो लैंग्वेज में आय बताइए, अगर परसेंट में चल रहा है तो 100 की आय में से खर्च करता है 65%, और बचत रह गई 35। ये 35 की बचत है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि लिखेंगे। अब उसकी आय 120 हो गई, और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, ये 10%। 65 का 10% हो गया 6.5। 6.5 जोड़ेंगे इसमें, 71.5 हो जाएगा। 65 में 6 जोड़ेंगे, 71.5। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि उसकी आय 120 है और खर्च उसका 71.5 है, तो बचत उसकी कितनी है? बचत हमें बतानी है, और बचत में फिर प्रतिशत वृद्धि करनी है। देखो घटाएंगे 0.5, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 11 7 घटाएंगे 4, ये हो गया 48.5 की बचत। अब बचत पर कितनी वृद्धि हुई है देख सकते हो आप, 0.5, 8 में से 5 गए 3, 13.5 की। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 0 से दशमलव हटाया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब देखते हैं इससे कटिंग होता है या नहीं। 135 दूनी 270 हो जाएगा, 135 दूनी 270 बटे 7। अब देखो 7 21, 6 बचेंगे, होंगे 60, 7 8 56, 38 पॉइंट कुछ आएगा। और जो कि 38 हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो 38.5%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 38.5%।
क्वेश्चन नंबर 79। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है। देखिए 100 में से वह 20% बचाता है, बाकी शेष 80% रह गया, वह खर्च करता है। यह खर्च है। क्लियर। अब उसने कहा जबकि शेष राशि भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। तो देखिए आय है, अगर उसकी 100 का 15%, 15 बैठेगा, वो इसमें से ही घटेगा। देखो 15% भोजन पर खर्च करता है, बाकी शेष 65% रह गया। जो खर्च बचा है वो इन 3 चीज़ों के बराबर है। ये किराए पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर। टोटल तीनों को अगर जोड़ा जाए, तीनों को, तो 52,000 रुपये होता है इनका खर्चा टोटल। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर बराबर। तीनों का खर्चा 65% और यहाँ पर है 52,000। हमसे पूछा है, देखिए यहाँ पर शॉपिंग पर खर्च की गई राशि, कुल राशि का इतना है, हमें इसे इसके बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने और ज़्यादा हाई माइंडली तरीके से क्वेश्चन को इजी बना दिया। ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है। अब यहाँ से उसकी कुल आय आ जाएगी, कितनी है उसकी आय। लेकिन आय नहीं पूछा है, उसने पूछा है भोजन पर कितना पैसा खर्च किया उसने। तो भोजन पर कुल आय का, ये भोजन पर ये है उसकी आय का 15%। जैसे यहाँ से इसे काटेंगे उसकी कुल आय आएगी, उस आय का 15% ज्ञात करेंगे भोजन पर। बस अब हो जाएगा क्वेश्चन हल परसेंट से परसेंट। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 5 तिये 15, 4 तिये 12 के बाद 3 जीरो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 12,000 रुपये। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 12,000 रुपये। ईजी तरीके से क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीके से बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने दिया जाएगा। आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25%, भोजन पर 26, बच्चों की शिक्षा पर 23 और मनोरंजन पर 19 खर्च करता है। इन चारों खर्चों को जोड़ेंगे तो 93% खर्च होता है। खर्च होता है 93% और बचत होती है 7%, क्योंकि टोटल 100% खर्च होता है। वह शेष राशि यानी कि बचा रहा है 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है। 26,600 रुपये की बचत। तो भोजन और मनोरंजन पर उसका कुल कितना खर्च हुआ। तो भोजन पर 26 है, मनोरंजन पर 19 है। 26 19 हो गया हमारे 45% होगा उसका कुल खर्चा। परसेंट से परसेंट काटा, 7 तिये 21, 5 7 8 56, 2 जीरो। तो 45 गुणा 3800 की गुणा करेंगे, 2 जीरो 1 जीरो और ये बनेगा हमारा 1710। 45 38 की गुणा करेंगे 1710। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इन सब की गुणा करेंगे, ये आता है 1,71,000। 1,71,000 ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। एक कर्मचारी की मासिक आय 26,500 रुपये थी। देखिए मासिक आय 26,500 रुपये और उसका खर्च था 22,000 रुपये। तो इधर बचत लिखेंगे, छोटा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20। 53 में से 44 घटाएंगे 9। ये हो गई पहली कंडीशन क्लियर। आगे बढ़ेंगे, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए। अब देखो 53 दूनी 106, 100 से भाग करेंगे, यहाँ लग जाए, यानी कि 10.6 बढ़ गई। कितनी हो गई बढ़ने के बाद?
63.6, इसको लिख लेंगे 63.6। क्लियर, आगे बढ़े। और खर्च 15% बढ़ गया, इसका 15% जोड़ेंगे। 15 चौक 60, 15 चौक 60, 6 66, ये हो गया 44 6 50, 50.6। और इसमें से इसे घटाएंगे तो बचत आ जाएगी, बचत 13 बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे। अब बचत परसेंट देख रहा है, 9 पर 13, 4 बढ़ गया, बचत में वृद्धि 4 की। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे में 9, 44 से ही 4 बटे 9 डिवाइड हो जाएगा, 44 से ही 4 बटे 9। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 82। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय में दान देने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये जमा कर दिए, जो उसके द्वारा पहले तय की गई धनराशि का 80% थे। देखिए, पहले तय की गई धनराशि 12% थी, अब उसका 80% थे ये। क्लियर। तो उसके मासिक आय का 27% ज्ञात करें। जैसे इधर काटेंगे इसे तो उसकी आय आएगी, लेकिन उसका 27% पूछ रहा है, क्या होगा। तो बस अब इसको हल करेंगे, 1% से 1%, ये 60 बार काट दिया, 8 छंग 48, 0। 12 पंजे 60%, की 2 0, 27 पंजे 135 और 2 0 ये लगेगी। यह आ गया 13,500। अब चेक करिए, 13,500 होगा उसका 27%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।